हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो वीडियो मैं लेकर के आया हूँ उसका टॉपिक है रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं और ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, इसमें जितने भी सारे एसेट्स होते हैं, जो भी लायबिलिटीज़ होती है, सारे का रिवैल्यूएशन किया जाता है। रिवैल्यूएशन का मतलब होता है दोबारा वैल्यूएशन करना। इसमें होने वाली नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को पता करने के लिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए अगर आप कोई लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, जैसे मान लो एडमिशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, या फिर मान लीजिए रिटायरमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करते हो, या फिर मान लीजिए डेथ का क्वेश्चन सॉल्व करते हो, उसमें होता क्या है, सबसे पहले हम लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाने के लिए क्वेश्चन मिलता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद क्या करते हो, आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो, उसके बाद बैलेंस शीट बनाते हो। अगर मान लीजिए अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर रॉन्ग कर देते हो, अगर उसमें मान लीजिए अगर आंसर आपका करेक्ट नहीं आता है, तो फिर कैपिटल अकाउंट भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। और अगर आप बैलेंस शीट बनाते हो तो बैलेंस शीट भी आपका मैच नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट को सही करना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग अच्छे से सीखेंगे कि कैसे उसको बनाते हैं, उसके जर्नल एंट्री कैसे पास किए जाते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग वीडियो पे। तो ये हमारा है रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने सिंबल दिया है डेबिट का और क्रेडिट का। इसमें दो कॉलम होता है, पार्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, और यहाँ पे एसेट्स माइनस लायबिलिटीज प्लस, और यहाँ पे एसेट्स प्लस लायबिलिटीज माइनस होता है। अगर कोई भी जितने भी सारे एसेट्स होते हैं, जितने भी सारे लायबिलिटीज होते हैं, सारे का रीअसेसमेंट किया जाता है। यहाँ पे देखिएगा एसेट्स माइनस हो रहा है, यानी कि डेबिट कॉलम वाला आपका लॉस का है और यहाँ पे क्रेडिट कॉलम आपका प्रॉफिट के लिए है। यहाँ पे देखिएगा टू डिक्रीज इन फिक्स्ड एसेट्स, अगर कोई भी फिक्स्ड एसेट्स डिक्रीज करेगा, यानी कि एसेट्स की वैल्यू अगर कम होगी, तो यहाँ पे हम लोग अमाउंट को लिखेंगे। यहाँ पे कह रहा है टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज, अगर कोई भी लायबिलिटीज अगर इंक्रीज कर रहा है, उसका वैल्यू को यहाँ पे लिखा जाएगा। टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है तो इस जगह पे अमाउंट को हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ पे क्रेडिट साइड में आ जाइए, एसेट्स प्लस लायबिलिटीज माइनस लिखा हुआ है। एसेट्स प्लस का मतलब एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, और यहाँ पे लायबिलिटीज की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे देखिएगा बाय इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट्स लिखा हुआ, अगर कोई भी एसेट्स आपके पास होगा फिक्स्ड एसेट्स, अगर उसकी प्राइस इंक्रीज करेगी तो यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट में कह रहा है बाय डिक्रीज इन लायबिलिटीज, अगर कोई भी लायबिलिटीज अगर डिक्रीज करेगा तो यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट में कह रहा है बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स, देखिए अनरिकॉर्डेड एसेट्स आ गया, वैसा एसेट्स जो रिकॉर्ड नहीं किया गया है, उस एसेट्स को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग को यहाँ पे रिकॉर्ड करना होगा। यहाँ पे उसी तरह से देखिएगा, यहाँ पे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज में मेरे पास है, अगर वैसा लायबिलिटीज अगर कोई क्लेम है, डैमेज क्लेम है, तो वैसा लायबिलिटीज को हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। अगर क्रेडिट अमाउंट आपका अगर ज़्यादा आ रहा है, टोटलिंग करने पे क्रेडिट अगर आपका ज़्यादा आ रहा है, तो हमारा जो आंसर निकलेगा, ठीक है, वो बैलेंस में निकलेगा, डेबिट साइड में प्रॉफिट में आंसर आएगा। अगर क्रेडिट अमाउंट अगर मान लीजिए टोटलिंग करने पे अगर मान लीजिए ज़्यादा आ रहा है, तो डेबिट में बैलेंस आएगा आपके पास टू प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन, यानी कि रिवैल्यूएशन में आपको प्रॉफिट होगा। अगर डेबिट में अमाउंट अगर ज़्यादा आ रहा है टोटलिंग करने पे, क्रेडिट अमाउंट अगर कम हो रहा है, तो आपका जो रिवैल्यूएशन का जो आंसर आएगा वो आएगा बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। और जो भी पार्टनर्स होंगे, ये दोनों पार्टनर्स हैं, हो सकता है 3 पार्टनर हो, दोनों पार्टनर को मैंने क्या किया, जो भी बैलेंस अमाउंट आया है, इस बैलेंस अमाउंट को मैंने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। यहाँ पे क्या करना है, ओल्ड रेशियो में दोनों को क्या, इस अमाउंट को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, और दोनों पार्टनर को अपना अपना शेयर दे देना है। अब हम लोग चलते हैं जर्नल एंट्रीज के तरफ। यहाँ पे आपको कुछ जर्नल एंट्रीज देखने को मिलेगा। कुछ क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करोगे, उसमें जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए बोला जाता है कि जर्नल एंट्री सॉल्व कीजिए, बनाइए। ठीक है ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अगर आप बनाओगे तो जर्नल एंट्रीज के साथ साथ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी रहते हैं। हम लोग यहाँ पे जर्नल एंट्रीज देखेंगे। सबसे पहले देखिएगा हेडिंग में लिखा हुआ डिक्रीज इन एसेट्स वैल्यू, जब भी कोई एसेट्स वैल्यू डिक्रीज करेगा उसका जर्नल एंट्रीज। देखिए, कोई भी एसेट्स वैल्यू अगर डिक्रीज करता है तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। ठीक है, अगर एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो रिवैल्यूएशन को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जैसे देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंक्रीज इन एसेट्स वैल्यू, आपके पास एसेट्स का वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो रिवैल्यूएशन को मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। लेकिन अगर कोई एसेट्स का वैल्यू अगर डिक्रीज कर रहा है तो रिवैल्यूएशन हमेशा डेबिट होगा, क्योंकि ये मेरे लिए लॉस है। ठीक है, तो यहाँ पे डिक्रीज इन एसेट्स वैल्यू लिखा हुआ है, तो लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, सन्ड्री एसेट्स में बहुत सारे एसेट्स आ जाएंगे। उसके बाद सेकंड में है टू, यहाँ पे सेकंड नंबर में इंक्रीज इन लायबिलिटीज, अगर कोई लायबिलिटीज इंक्रीज कर रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट। ठीक है, फिर थर्ड नंबर में आपके पास आ जाएगा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अगर आपके पास अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो लिखेंगे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट। फोर्थ नंबर में आ जाइएगा इंक्रीज इन एसेट्स वैल्यू, अगर किसी भी एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज करता है, तो मैंने बोला था सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट।
5th नंबर में आ जाइए। 5th नंबर में कह रहा है डिक्रीज इन लायबिलिटी, अगर कोई लायबिलिटी डिक्रीज करेगा, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये इसका जर्नल एंट्री हो जाएगा। 6 नंबर में मेरे पास है अनरिकॉर्डेड एसेट्स, वैसा एसेट जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, अनरिकॉर्ड हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ पे 7 नंबर में अगर आपके पास रिवैल्यूएशन में देखिए मैंने 2 चीज लिखा, एक लिखा है प्रॉफिट के लिए, एक लिखा लॉस के लिए। अगर क्रेडिट अमाउंट ज्यादा आएगा तो प्रॉफिट में आंसर रिवैल्यूएशन का आएगा, अगर डेबिट में अगर ज्यादा आ रहा अमाउंट आ रहा है ऐड करने पे तो क्रेडिट में जो आंसर आएगा वो लॉस में आएगा। मैंने एक ही लिखा है 7 नंबर में नेट प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हो रहा है किसमें, नेट प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, किस पे, रिवैल्यूएशन पे, ठीक है, नेट प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। एज और बीज दोनों पार्टनर हैं, ओल्ड पार्टनर, ठीक है, जो भी पार्टनर्स होंगे उसका पार्टनर का नेम लिखना है और हम लोग क्या करेंगे, जो भी अमाउंट बैलेंस आएगा उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जरूर लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जरूर मिलेंगे और एक हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।